हरदोई के हरपालपुर कोतवाली में एक सिपाही परिवार के साथ धरने पर बैठ गया है। सिपाही ने प्रभारी निरीक्षक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सिपाही ने एसपी को संबोधित अपना त्याग पत्र भी लिख कर दिया है। जानकारी मिलते ही सीओ हरपालपुर ने कोतवाली पहुंचकर सिपाही से वार्ता की। कोतवाली हरपालपुर में कर्मचारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिपाही धरने पर बैठ गया। सिपाही अपनी पत्नी व बेटे के साथ कोतवाली में धरने पर बैठा है। सिपाही रमेश यादव निवासी शेर सिंह का पुरवा पोस्ट निहत्था थाना खीरो जनपद रायबरेली ने कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र श्रीवास्तव पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सिपाही का आरोप है कि 21 नवंबर को एसपी के आदेश पर वह पुलिस लाइन से स्थानांतरित होकर हरपालपुर पहुंचा था। सिपाही का आरोप है कि इसके बाद वह एसपी के पास पहुंचकर अपने खराब स्वास्थ्य की बात का हवाला देकर पुलिस लाइन में ही तैनात करने का अनुरोध किया था, परंतु उसके निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। आरोप है कि तब से अब तक उसे कोई ड्यूटी नहीं दी गई, बल्कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा लगातार उसका उत्पीड़न ही किया जा रहा है। सूचना पर सीओ हरपालपुर विजेंद्र द्विवेदी ने पहुंचकर बात की। सीओ ने बताया कि सिपाही की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। कि मैं 2 साल बाद इसके पूर्व में कप्तान साहब ने मुझको निलंबित किया था गैर हाजिरी के संबंध में। उसकी बात से मैं नौकरी नहीं करना चाह रहा था। पूर्व में कप्तान साहब को इस्तीफा मैंने दिया था, उसका इस्तीफा मेरा स्वीकार नहीं किया गया था। उसके आने के बाद फिर हमने अपनी बीवी और बच्चे सहित हरदोई में तैनात किए गए। हरदोई में आने के बाद फिर मैं आरआई साहब ने कहा कि ठीक है, आप न्यायालय में आप ड्यूटी करिए। मैं न्यायालय में ड्यूटी करता रहा। न्यायालय में ड्यूटी करने के बाद पूर्व में फिर इसी कप्तान के सामने पेश हुए। यही कप्तान साहब मुझको बहाल किए। बहाल करने के बाद गैर हाजिरी के संबंध में ही मुझको निलंबित किया गया था। मेरा कोई अपराध नहीं था। यहाँ से जाने के बाद इन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता किए हैं। अगर अनुशासनहीनता कोई किए हैं तो ये बताएं कि हमने कौन सा अनुशासनहीनता किया है। मेस के खाना खिलाओ, बाकी मैंने क्या किया है? मेरे पूर्व में कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई है। हम अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक के द्वारा हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। पूर्व में हमने सूचित किया था, पूर्व में सूचित किया गया था कि हमने PRO से फ़ोन करके यही हमने कहा कि हमको आवास नहीं मिला। हम भी बच्चे सहित यहाँ पे आए हैं। लवकुश यादव, गीता यादव, रमेश यादव आए हैं, तो कहाँ रहेंगे? तो इन्होंने कहा कि हाँ, आवास नहीं मिलता है, आप कहीं भी सो जाइए। ये मुझको जब बर्दाश्त ना हुआ तो शैलेंद्र श्रीवास्तव ने मुझसे कहा कि आवास नहीं मिला तो आप रोड में सो जाइए। क्या सिपाही रोड में सोते हैं क्या? और सिपाही से आपके लोग सामने ही बात की गई है और उनकी पत्नी जो है उनसे भी बात हुई है। तो पत्नी का नहीं, का दवा इलाज चल रहा है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कुछ जो स्वभाव उनका उग्र हो गया है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सर, वो 2 साल से पुलिस लाइन में तैनात था। कप्तान साहब के सम्मुख पेश भी हुआ था, बोला कि मुझे यहीं रहने दो। उसको यहाँ कर दिया गया। फिर बोला कि मुझे कोई ड्यूटी नहीं आज तक दी गई। फिर अनुशासनहीनता नहीं, उसकी ड्यूटियाँ लगती रहीं, लेकिन चूँकि इस बात की जानकारी आज पत्नी के बताने पर हुई है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, तो व्यवहार असामान्य व्यवहार करता था। कहीं भी रहता था तो असामान्य व्यवहार करता था, सहकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। तो इस संबंध में उसकी पोस्टिंग यहाँ से फिर पुलिस लाइन में कर दी गई थी। उत्पीड़न आपके सामने ही सारी बात हुई थी। उत्पीड़न इस रूप में उसका कहना है कि उसको आवास नहीं मिल रहा है। तो आप जैसा आप सभी लोग जानते हैं, थाने में बैरक होती है, आवास वैसे भी कहीं कहीं होता है, लेकिन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बैरक में बहुत सारे सिपाही एक बड़े हाल में रहते हैं, तो आवास नहीं है। तो उसकी यहाँ पे पोस्टिंग भी इस समय नहीं है। उसकी पुलिस लाइन में पोस्टिंग है, तो वहाँ पे उसको यहाँ से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उसको बताया गया है। उसकी पत्नी को भी बताया गया, तो वो लोग जाएंगे यहाँ से। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।